हेलो फ्रेंड्स। आज हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल से क्या समझते हैं? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? अगर हम देखें तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। इसके अलावा एक और फॉर्म आता है रिसोर्सेज का जो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। यानी ह्यूमन कैपिटल जो ऐसा रिसोर्स है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं वुड का, फॉरेस्ट में बहुत सारे वुड हैं, ठीक है। तो वो जो पेड़ हैं, वो जो वुड है, वो क्या है? वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे अपने घर का फर्नीचर बना सकते हैं? तो जो हमारे घरों में फर्नीचर है वो क्या है? वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। तो उस फॉरेस्ट के वुड से हमारे घर का फर्नीचर बनाने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी थी? ह्यूमन माइंड की। और वही ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। यानी हम सब जितने ह्यूमन बीइंग हैं, हम ह्यूमन कैपिटल हैं। और हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन। तो ये बहुत ही क्लियर है कि जितना ज़्यादा मतलब एक एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे ह्यूमन कैपिटल की मतलब जो इन्फ्लुएंसी है वो बढ़ाया जा सकता है। जितना ज़्यादा पर्सन आपका नॉलेज गेन करेगा उतना बेहतर हमारा ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये भी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैनुअल लेबर है तो वो पूरे दिन मेहनत करता है, रिक्शा ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर या मतलब जो भी है जो मैनुअली वर्क करता है, जो लेबर पोर्टर होते हैं, जो कूली होते हैं, तो मैनुअली वो लोग वर्क करते हैं, अपने मसल्स के द्वारा काम करते हैं, किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत लग रहा है लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम सर्विस सेक्टर में देखें तो वहाँ पर डॉक्टर आपको सिर्फ 2 मिनट की कंसल्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, लॉयर आपको 2 मिनट की कंसल्टेशन के लिए बहुत चार्ज करते हैं, टीचर आपको बहुत चार्ज करते हैं। तो मतलब ये आपका क्या होता है, जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाते हैं हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेहतर तरीके से होने लगता है। हम एक स्किल को एक्वायर कर लेते हैं और जब स्किल एक्वायर कर लेते हैं तो हमारा वहाँ पर क्या होता है, स्किल एक्वायर करने के बाद हम बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा बेसिक ह्यूमन कैपिटल है। नाउ समझते हैं हम ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है, स्किल, नॉलेज। क्लियर है? एंड किसी भी कंट्री का जो फिजिकल रिसोर्सेज है उसको फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन रिसोर्सेज की। और ह्यूमन रिसोर्सेज में कोई भी आप प्रोफेशन को डाल दीजिए वो सभी आ जाएंगे। इसके अलावा कंट्री को, हर पर्सन को और कंट्री को दोनों को ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हम जितना अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अधिक हमको आउटपुट मिलेगा। अब ह्यूमन कैपिटल के अगर हम बात करें तो क्या क्या सोर्सेज हैं, तो सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल का सोर्स है एजुकेशन। एजुकेशन जितना बेहतर होगा ह्यूमन कैपिटल उतना बेहतर होगा। और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट जो है वो ह्यूमन कैपिटल का मेन सोर्स है। इसीलिए एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया जाता है। सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें पर्सन को और बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा सके। तो एजुकेशन जो है ये सबसे पहला और सबसे मेन सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन का। सेकंड है हेल्थ। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें जो है सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल का। वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं। एजुकेशन की बात अगर हम करें तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोसेस एज इट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग: हायर अर्निंग कैपेसिटी। अगर एजुकेशन हमारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन में तो उसके बाद क्या होता है, जो जो भी ह्यूमन बीइंग होता है उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाता है। सोसाइटी में एक प्राइड के साथ रह सकता है, वो हायर सोशल स्टैंडिंग हो जाता है, लोग पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा वैल्यू करते हैं। साथ ही साथ एक पढ़ा लिखा पर्सन अपने लाइफ में बेटर चॉइसेस कर सकता है
उन्हें पता होगा कि नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। वो दोनों अल्टरनेटिव्स को या 4-5 अल्टरनेटिव्स को सोच करके ये समझ सकता है कि कौन सा बेस्ट है। प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द सोसाइटी। साथ ही साथ सोसाइटी में चेंजेस के लिए भी वो मतलब उसको नॉलेज तो रहेगी ना कि हाँ क्या चीज़ें कर सकते हैं हम। इसके अलावा इनोवेशन कर सकता है और नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर सकता है। तो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन में वो ह्यूमन कैपिटल का मेन सोर्स है। द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज़ मोर। अगर एक काम करने की क्षमता देखा जाए तो एक एजुकेटेड पर्सन की जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मतलब एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो कुछ लाइंस में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में भी। सेकेंड आते हैं हेल्थ पे। बात अगर करें हम हेल्थ की, तो अगर एक कहते हैं ना एक हेल्दी माइंड जो है एक हेल्दी बॉडी में सरवाइव करता है। तो अगर हम बीमार रहेंगे, हमारा सिर दर्द हो रहा है, हमारा पेट दर्द हो रहा है, तो क्या पढ़ाई में मन लगता है? नहीं लगता है। तो हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एजुकेशन की तरह ही किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि एक सिक लेबर जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता है और प्रोडक्टिविटी उसकी लेस हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है हेल्थ पे भी बहुत पैसे खर्च करती है। जैसे वैक्सीनेशन लगाती है। वैक्सीनेशन से क्या है, एक ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। उसके बाद आता है क्यूरेटिव मेडिसिन, यानी देखिए प्रिवेंटिव मेडिसिन ऐसा मेडिसिन जो पहले ही लगा दिया जाए रोकथाम के लिए। क्यूरेटिव मेडिसिन ऐसा मेडिसिन कि इलनेस के बाद दिया जाए। सोशल मेडिसिन का मतलब हेल्थ लिटरेसी, यानी लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना हेल्थ से रिलेटेड। प्रोविज़न फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो पीने का पानी है और साफ़ सफाई है उसको बेहतर करना। तो हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर जो है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन का एक सोर्स है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि ऑफ कैंपस ट्रेनिंग एक होता है और कुछ लोगों को अंडर द सुपरविज़न ऑफ स्किल्ड वर्कर उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दिया जाता है। इसीलिए कोई भी जॉब अगर हम करने जाते हैं तो वहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ का हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड जो कहलाता है। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन 2 रीज़न से होता है। एक माइग्रेशन होता है कि जब लोग जॉब के सर्च में, हायर सैलरी के सर्च में अपने नेटिव प्लेस यानी कि अपनी जो मातृभूमि है उसको छोड़ करके जा रहा है। एंड दूसरा जो माइग्रेशन होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है, यानी कि रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑफ इंडिया। देखिए जैसे मान लीजिए एक पर्सन है किसी गांव का, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो शहर की तरफ जाएगा जॉब के लिए। ये पहला एक माइग्रेशन हुआ। दूसरा माइग्रेशन हुआ कि अभी कोई शहर में ही जॉब कर रहा है लेकिन उसी शहर में उसको दूसरा जॉब ज़्यादा सैलरी का मिल रहा है तो वो जॉब छोड़ करके दूसरी जगह चला जाएगा। ये दूसरा माइग्रेशन है। तो दोनों ही माइग्रेशन में आपके ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। जैसे पीपल वांट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज, क्योंकि उनको पता होता है, लोगों को चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई अभी जॉब में है तो वो बाकी जगहों का भी जॉब का उसी जो प्रोफेशन में है उसका पैसा पूछेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन की भी बहुत नीडेड होता है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है। तो ह्यूमन कैपिटल अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो रियल नेशनल इनकम कंट्री का इंक्रीज़ होता है ह्यूमन कैपिटल की वजह से। ठीक है, अगर जितना बेहतर ह्यूमन कैपिटल होगा उतना बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। आप देख सकते हैं जापान एग्जाम्पल है। जापान में ह्यूमन कैपिटल कितना बेहतर है और वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना बेहतर है। दे आर 50 ईयर्स अहेड ऑफ अस, हमसे 50 साल आगे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया था ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस को जब हम 7th 5 ईयर प्लान में चल रहे थे और ये समझ में आ गया
कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए हमें ये बात समझ में आ गई कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी 2020 की, ये एक रैपिड चेंज लेकर के आई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं दी जाए, बल्कि उनको कोई एक स्किल डेवलपमेंट का भी काम कराया जाए। स्किल्ड लेबर मतलब उनको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लाइफ है, लाइफ में कभी भी कोई भी काम करना पड़ सकता है, तो उसके लिए उनको कम से कम बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी हर स्किल की होनी चाहिए। ये मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग जिसे कहते हैं, ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया है। और इंडिया को मतलब एक नॉलेज का हब कहा जाता है। इंडिया की जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है वो कैसे इंक्रीज़ हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है, तो बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस का भी बहुत रोल रहा है यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देने में। अब यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्किल एंड इंटरप्राइजेज, यानी अगर मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे पास क्या स्किल है वो ह्यूमन कैपिटल है। और फिजिकल कैपिटल कि मेरे पास कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा मशीनरी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो फिजिकल कैपिटल हो गया, यानी जो दिखता है। मेरी स्किल वो सिर्फ काम से पता चल सकती है, मुझे देख करके तो नहीं पता चल सकती, लेकिन मशीनरी जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है तो वो दिख करके पता चल जाएगा। ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंटेंजिबल है। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते। एंड जो फिजिकल कैपिटल है वो टेंजिबल है और उसको मार्केट में सेल किया जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो ओनर से इनसेपरेबल है, यानी जो मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो स्किल है, वो मैं रहूँगी तभी रहेगा, मेरे से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन फिजिकल कैपिटल को ओनर से सेपरेट कर दिया जा सकता है। इवन जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो डेप्रिशिएट नहीं होता है, बल्कि मतलब डेप्रिशिएशन उसमें नहीं होता है। हाँ, रिडक्शन हो जाता है हेल्थ, या फिर मान लीजिए आपका हेल्थ में या एजुकेशन में कमी आ जाएगी तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, कि जैसे कुछ एजुकेशन नया आया और हम अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो वहाँ कमी आएगी, लेकिन डेप्रिशिएशन वाली कोई बात नहीं होती। फिजिकल कैपिटल जो है वहाँ डेप्रिशिएशन होता है और एक टाइम पे टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है। ह्यूमन कैपिटल प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों के लिए होता है, जबकि फिजिकल कैपिटल सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट देता है। ह्यूमन कैपिटल जो है यहाँ पर हमारा सोशल प्रोसेस की बात अगर हम करें तो एक ये डिसीजन वाला काम होता है, और वहीं पे जो फिजिकल है वो हमारा टेक्निकल और इकोनॉमिक प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं हम ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ये एजुकेशन से इसको बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को। और ह्यूमन डेवलपमेंट ये ओवरऑल ले लेगा हेल्दी लाइफ को और ह्यूमन बीइंग के वैल्यूज़ को, उनके चॉइसेस को, सभी चीज़ों को ले लेगा कि कैसे ह्यूमन जो है अपने आप को डेवलप कर रहा है। और एक डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो सामने किसी और के लिए भी डेवलपमेंट हो। इसका एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि मैंने एक कार लिया, तो वो कार मेरे लिए डेवलपमेंट का होगा, लेकिन उस कार से हॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है, उस कार से पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो रोड पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो वेरी करता है वेरियस लोगों के लिए अलग अलग। क्लियर है यहाँ तक? गवर्नमेंट को क्या क्या नीड है ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए? तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो एजुकेशन सेक्टर को लीड करती हैं, जैसे एनसीईआरटी, यूजीसी एंड एआईसीटीई। ये तीनों एजेंसीज जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर इंडिया में इनको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट हम आते हैं हेल्थ सेक्टर को रेगुलेशन की बात, तो आईसीएमआर का मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। फिर आता है हमारा ग्रोथ वाला, तो ये जीडीपी के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। जीडीपी मैंने बता चुकी हूँ, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी कंट्री का, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर हो रहा है उसको हम उसमें कंसिडर करते हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन स्टेटस को प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ों को ले रही है? तो देखिए,
6% मतलब इसको पहुंचने का है। 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट को लॉन्च किया था, जो कि बच्चों का एक फंडामेंटल राइट हो गया फ्री एजुकेशन का। जितने भी बच्चे 6 से 14 साल की एज के हैं, यानी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एक फ्री एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एजुकेशन सेस के नाम पे हर पर्सन से 2% का टैक्स एक्स्ट्रा चार्ज करती है। एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है यहाँ पर? तो अगर हम एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पर अगर 2017-18 में 82 मेल और फीमेल 66% जो है हमारी 15+ वाली एडल्ट लिटरेसी रेट कहलाएगा। प्राइमरी एजुकेशन का देखें तो प्राइमरी एजुकेशन वाला 6 to 14 ईयर्स, तो इसमें 2017-18 में अगर हम बात करें तो उसके रिपोर्ट के हिसाब से मेल 93% लिटरेट है और फीमेल 96%, यानी कि जो बच्चों वाली एज है उसमें फीमेल लिटरेसी रेट ज़्यादा है। यूथ लिटरेसी रेट यानी कि 15+ से लेकर के 24 ईयर्स वाले, तो उसमें भी मेल 93 और फीमेल 90% है, और ये सारा हमारा 2018 तक का डेटा है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है एजुकेशन का? तो एजुकेशन फॉर ऑल, ये सरकार का ड्रीम है कि हमें 100% लिटरेसी चाहिए, ठीक है, 100% लिटरेसी। इसके अलावा जेंडर इक्विटी, अगर हम लिटरेट करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों का जेंडर इक्विटी भी होगा। सोशल स्टेटस वुमेन का भी अपलिफ्ट करना है, और भी बहुत सारी एजुकेशन है जिसमें हमको जेंडर इक्विटी और बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन भी लोगों को देना होगा, प्रोवाइड करना होगा। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन को भी सरकार बढ़ाना चाहती है, और ये एक टारगेट रख रखा है कि हमको हायर एजुकेशन में भी इनरोलमेंट ज़्यादा कराना है। ओवरऑल कंक्लूज़न अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए और एज वेल एज ह्यूमन बीइंग के लिए भी। और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रिच स्टॉक में ह्यूमन कैपिटल पाया जाता है, उसको ज़रूरत है बेहतर तरीके से करने के लिए, और ह्यूमन कैपिटल का बेहतर यूज़ तभी हो सकता है जब प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।